बंगाली और बिहारियों से हमें सख्त नफरत है। उनको हम यहाँ निवास स्थान नहीं देंगे और डेग बजाते हैं, नाचते हैं, उपद्रव करते हैं। जो राजस्थान सरकार की लाभकारी योजनाएं थी जिनको दी गई थी, उन योजनाओं के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। ये बुरा मलखुमार के नाम पट्टा था, ये उसी को ही दिया जाए। इनको आने के बाद में बहन बेटियां सब सहमी हुई है। ये जो जगह आवंटित इनको हुई थी राज्य सरकार की तरफ से, ये अनुदान के रूप में मिली थी। यहाँ चोमू में कई बार वारदात कर चुके हैं, मर्डर कर चुके हैं, चोरियां करके भाग जाते हैं। और प्राचीन मंदिर में दूसरे समुदाय को प्लाट दिया है, हिंदू समाज है, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बंगाल गए हैं, क्या पता बांग्लादेश से आए हो, बंगाली हो। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू शहर का होली दरवाजा के पास मोहल्ला में आज आप मौजूद है, जड़े एक कुछ जड़े प्लाट है बीको काफी मसलो जो है हाईलाइट होते हुए दिख रहे हो। लगातार अड़े तमाम जो थे लोग मेरे पीछे देख रहे होला, ये लगातार आपन ने भी सूचना दिया है और बताया गया कि कोई बाहर का जो लोग है भाई प्लाट ने खरीदा है, और बताया जा रहा है कि भाई बंगाल का लोग है। यहाँ से कुछ बात निकल सामने आ रही है, आंसू आप बातचीत करला, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे छे, कहीं कुछ पूरा मामलो है। लगातार हाथ में देख रहे होला कि जी प्लाट की ए लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, भी को पट्टो आगे हाथ में छे, तमाम और भी डॉक्यूमेंट्स आगे हाथ में छे, तो कहीं कुछ पूरा मामलो है, बताओ श्रीमान। प्रथम तो ये पट्टा जो है सरकार के द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि में दिया हुआ है और ये गरीब परिवार के लिए निवास के लिए दिया गया है, विक्रय करने के लिए नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये खुमारों और सुनारों का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में आज तक शांति बनी हुई है। हमारे पास पनेरों की मस्जिद है, कभी हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब से ये बंगाली और बिहारी, ये बंगाली जो बंगाल से आए हैं, ये हमारे यहाँ सारी रात दौड़ते हैं, रातों नगीनों का काम करते हैं और सारी रात दौड़ते रहते हैं और डेग बजाते हैं, नाचते हैं, उपद्रव करते हैं। इसलिए इस प्लाट पे ऑब्जेक्शन करने का प्रथम पक्ष हमारा यही है, ताकि इन लोगों का आगमन ज़्यादा ना हो और इस तरीके की भद्रता ना हो। हमारे यहाँ का जो मूल निवासी जो है, चाहे वो पठान मोहल्ले का हो, चाहे वो नागौरी मोहल्ले का हो, वो 60 साल पुराना कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के रह सकता है। हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका वेलकम करेंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बंगाली और बिहारियों से हमें सख्त नफरत है, उनको हम यहाँ निवास स्थान नहीं देंगे। इसके लिए हम पुरजोर उनका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि इस बात पे पुरजोर ध्यान दे और हमारी गरीब आदमियों की समस्या पे विचार करे, ताकि यह कल को उपद्रव ना फैले। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं और इस पे भी आप सरकार विचार करे कि हम सही है या गलत है। लोग कमीशन खोरी के अंदर किसी को भी आज की दुनिया में जेल में चढ़ा दे या फांसी चढ़ा दे, किसी का कुछ नहीं, सबको कमीशन चाहिए और ये कमीशन खोरी का काम है जो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जी वो मामलो कहीं छे, कुनको प्लाट छो, कुन पहचान कर दियो। एक बुराराम खुमार का प्लाट था जिसको अनुदान में रहने के लिए ये प्लाट दिया गया था, और यहाँ प्राचीन हमारा बजरंगबली का मंदिर है, हमारा यहाँ निवास स्थान है। आज तक हमारे में इस तरह की कोई भावना नहीं है। हमारे पास नगीना मस्जिद है और इधर सुनारों का मोहल्ला है, और इस मोहल्ले में आज तक कोई ऐसी बात नहीं, अमन चैन और शांति। लेकिन जब से ये 2 प्लाट बंगालियों के आए हैं, तब से यहाँ सारी रात उदमदाड़ होता रहता है। मतलब बाहर का व्यक्ति ने को ना बता, बाहर के व्यक्ति को नहीं आए। तो जी लगातार कई मामलों जो युवा छो, कई पूरा मसलो जे कड़स हो, इकी शुरुआत हुई जे और अब कई मांगते सरकार से कर रही है। कार्यालय नगर पालिका मंडल चोमू द्वारा ये बुरा मलखुमार को निःशुल्क वितरण में ये पट्टा दिया गया था। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, वो शर्तें इस प्रकार है कि आवंटित द्वारा उक्त विवरण के भूखंड को किसी भी रूप में कभी भी विक्रय, लीज या अन्यथा स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। तो इन्होंने क्या किया है, जो स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा उस नहीं के ऊपर इन्होंने शाई लगा दी। जो राजस्थान सरकार की लाभकारी योजनाएं थी जिनको दी गई थी, उन योजनाओं के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, पट्टे के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया है। और उसमें दूसरी लाइन ये भी दे रखी है, परंतु स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के आदेश व अन्य राज्य देशों के अंतर्गत न किसी भवन पर निर्माण हेतु यदि राजस्थान स्टेट को ऑपरेटिंग काउंसलिंग फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड से आवंटित ऋण प्राप्त करे तो इस भूखंड को उक्त सोसाइटी के पक्ष में गिरवी रख सकेगा। गिरवी रखने का है, लेकिन इसको बेचान करने का इनके पास अधिकार नहीं है। ये राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें तीसरी लाइन ये भी दे रखी है कि आवंटित द्वारा उक्त विवरण के भूखंड का उपयोग स्वयं के आवास के लिए ही किया जाएगा, इसमें बेचान नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार के
द्वारा ये लाभार्थियों को दी गई योजना में ये पट्टा जो दिया गया है, इसमें ये मुख्य बिंदु बनाए गए हैं। इन बिंदुओं पर आधारित शर्तें रखी गई है, उसके आधार पर ही इनको ये पट्टा दिया गया था। लेकिन इन्होंने इस पट्टे के साथ छेड़छाड़ की है, जो कि ये राजकाज का मामला है। पेन से छेड़छाड़ की है, ये रहा पट्टा, और इसमें नहीं से छेड़छाड़ की है। इसकी सत्यापित अधिकारी से प्रतिलिपि भी हमने ईओ साहब के पास RTI 2005 लगा के मांगी है। कुल मिलाकर अब मांग कहीं कर रहे हो? हमारा मांग ये है कि ये पूरा मलखुमार के नाम पट्टा था, ये उसी को ही दिया जाए, क्योंकि इसमें मुख्य बिंदु बनाए गए हैं। इसमें कभी भी बेचान नहीं कर सकता ये। हमने ये RTI के तहत ये पट्टा निकलवाया है, जो कि 1987 का है, और 2009 में इसको रिन्यू करके वापस पूरा मलखुमार को ये पट्टा दिया गया था। और इन्होंने इस मकान का बेचान कर दिया, बेचान किया है। उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं राजस्थान सरकार से। उन्होंने बेचान करे, ये बेचान करे जाटों को, और जाटों ने कर दिया बंगाली को, जबकि जो बंगाली है ये पश्चिम बंगाल का है। इसमें इसने साफ साफ दे रखा है, ये रहा पश्चिम बंगाल का है ये, इसका ये एग्रीमेंट है। और इन्होंने GST के साथ भी छेड़छाड़ की है। जो मूल रकम थी, उस मूल रकम में इसको ना लेके कम पैसों में लेके, और GST के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ की है। GST की ये रही रजिस्ट्री की स्लिप, इसमें इसने 2 लाख रुपए का बताया गया है, जबकि ये सौदा 30 लाख के आसपास का हुआ है। राजस्थान सरकार के कागजों के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार से देख रहे होला तमाम जो है आकन डॉक्यूमेंट्स है, तमाम जो है सरकार सूर चोमू का प्रशासन सु ये लगातार मांग भी कर रहे थे। तो कहीं अब मांग कर रहे थे प्रशासन सूर ये मांग यही है कि बाहरी आदमी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और जो प्राचीन मंदिर है उसके मतलब कोई बाहर का लोग, कोई इंसान आदमी आएंगे तो कोई वो किस तरीके के हैं, किस तरीके से नहीं है, हमारी बहन बेटियों को, और जो रात को ये घूमते हैं, रात को काम करते हैं, ये तो ये हमारे इधर नहीं चलेगा। अरे बता रहे थे कि मैं बाहरी व्यक्ति को विरोध कर रहा था, पश्चिम बंगाल का लोग है, तो अरे पहली सु भी मौजूद है कि बियाना पहले नहीं थे, बंगाली लोग पहले नहीं, मोहल्ला में जो था नरकता पत्ता हुआ था, ये बता रहे जो नहीं, यहाँ तक आज तक ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। कोई बहन बेटियां आराम से रहती है, आराम से बाहर भी जाती है अकेली, लेकिन अब इनको आने के बाद में बहन बेटियां सब सहमी हुई है, क्योंकि ये रात को कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, कोई गाने मोबाइलों में गाने बजाते हुए जाते हैं, तो बहन बेटियों को इनसे एक सहमी सी हुई है। तो अब ये जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, आज एक है कल 2 मकान होंगे, तो हम तो इनका विरोध करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी बहन बेटियों को कोई बाहर थोड़ी लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुजुर्ग आदमी हो, कहीं कुछ सड़क खेणो है, तमाम विरोध कर रहे ये हैं। हमारे इन्होंने डॉक्टर साहब ने कह दिया, सुरेश जी ने कहा, मैं सहमत हूँ कि यहाँ पर अमन चैन बनाए रखने के लिए है ना, जो किसी भी प्रकार के दूसरे आदमियों को यहाँ पर निवास नहीं किया जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है सरकार से। और आपके माध्यम से पट्टा है ही, पट्टे की दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए आप, ये बेच भी नहीं सकते इसको किसी को। ये जो जगह आवंटित इनको हुई थी राज्य सरकार की तरफ से, ये अनुदान के रूप में मिली थी, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये किसी को भी नहीं बेच सकते, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसका विक्रय कर दिया है। तो छेड़छाड़ की है, और पट्टे के साथ भी छेड़छाड़ की है, काटा पीटे की है इन्होंने। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, इन्होंने बताया, तो मैं इनसे सहमत हूँ कि यहाँ पर हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाहरी व्यक्ति को किसी को नहीं देंगे। किसी हिंदू को दे दो, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम और भी लोग हैं, कहीं कुछ खेणो है। देखो, मेरा तो कहना यही है कि जो ये वर्तमान में ये बाहर के जितने भी आए हुए हैं, उन्होंने पहले भी यहाँ चोमू में कई बार वारदात कर चुके हैं, मर्डर कर चुके हैं, चोरियाँ करके भाग जाते हैं। इनका न तो इनका कोई प्रशासन द्वारा, न तो इनका कोई वो इनसे दस्तावेज लिए जाते हैं, न ही इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई की जाती है। दस्तावेजों से जो इन्होंने गड़बड़ी की है और इन्होंने प्लाट जो लिया है वो एक अनुचित और गलत है, क्योंकि यहाँ प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर में दूसरे समुदाय को इन्होंने प्लाट लिया है, तो ये कल को कोई भी उस प्राचीन मंदिर के साथ छेड़खानी करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो एक तरह से जो दूसरे हिंदू समाज है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये। इसलिए मुझे यही है कि साहब इसको, ये जो इन्होंने लिया है उसको निरस्त करें। ये एक बार काफी दिन पहले आडा में आया भी चार जल को जयपुर की टीम न्यूज भी चलाया था, निर्माण कार्य अड़े चाल जो तो लगातार बंद से या चालू ही बनता, लेकिन फिर प्रशासन के द्वारा, इनकी मिलीभगत प्रशासन और इन पार्टियों की मिलीभगत के द्वारा फिर दोबारा इसको काम करवाने की
के लिए इन्होंने चालू कार्य किया था, लेकिन फिर जनता द्वारा और पड़ोसियों द्वारा विरोध करके फिर इस काम को रुकवाया गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि साहब इस पर उचित कार्रवाई करके जो भी दोषी है, चाहे इस डॉक्यूमेंट से छेड़खानी की है, चाहे प्रशासन ने मिलीभगत की है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। जो ये प्राचीन मंदिर है उसके आसपास 40 मीटर में भी कानून में भी है कि 40 मीटर में दूसरे समुदाय के लोग यहाँ नहीं रह सकते, हिंदू परिवार के अलावा। तो ये दूसरे समुदाय से आते हैं, प्राचीन मंदिर के पास में इन्होंने निर्माण ये लिया है, तो ये गलत और अनुचित है। ये बंगाल गए हैं, क्या पता बांग्लादेश से आए हो बंगाली हो। अभी 5-7 रोज पहले भी एक बंगाली यहाँ से कम 50 ग्राम सोना लेके भाग गया, उसका आज तक पता नहीं है। जो नगर पालिका के थे बता रहे जो कमिश्नर आया जा तो बस कहीं कुछ मांग करे थे और कहीं कुछ अब कर वो चाहो जो माखा मीडिया के माध्यम से उनको ये बोलना चाहते हैं कि इस पट्टे को निरस्त किया जाए। इस पट्टे के साथ इन्होंने राजस्थान सरकार के पट्टे के साथ छेड़छाड़ की है। ये बुरा मलखुमार को होता है, ये जमीन बुरा मलखुमार को ही मिलनी चाहिए, अब इस बंगाली को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पैसों के आयकन से खरीद लिया और रजिस्ट्री में भी इन्होंने 420 की है। कम पैसा दिखा के भाई सरकार को जीएसटी कम देनी पड़े, 2 लाख की इन्होंने जीएसटी का वो रजिस्ट्री करवाई है, उसमें कम पैसा दिखाया गया है, सरकार के साथ छेड़छाड़ी कर ली। इधर इन्होंने सरकारी जो कागज था ये पट्टा, उस पट्टे के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ी। तो जी हाँ अड़े थे आप मसु कोई भी लोग जे बेबी प्लाट ने खरीद सका जा, बाहरी व्यक्ति कहीं पैसा को ज्यादा लालच दे से प्लाट बंगाली पैसों का लालच देते हैं, 50-50 ग्राम सोना लेके भग रहे हैं तो लालच देंगे ही, अधिक मात्रा में पैसा देते ही हैं। कुछ दिन पहले या आज के 2-4 साल पहले मूलचंद जी सोनी जो यहाँ चोमू के स्थानीय निवासी थे, उनका मर्डर भी इन बंगालियों ने ही किया था, जो आज तक उसकी जेसी चल रही है। उस दिन भी यही मांग की थी कि इनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए, लेकिन आज तक कोई पुलिस वेरिफिकेशन करना आते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, चले जाते हैं। सतर्कता के रूप में इनका किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इनके पास आइडिया भी डबल है, कभी तो जाटों का मोल लगा एड्रेस लिखाते हैं, कभी खुमारों के मोल लगा लिखाते हैं, कभी ओली दरवाजे को लिखाते हैं, नए नए एड्रेस दिन पर दिन चेंज करवाते रहते हैं। प्लाट पर जो रजिस्ट्री हुई है भी को विरोध कर रहे थे, पट्टो निरस्त करावन लेर भी मांग कर रहे थे और तमाम आपा भी निवेदन कर अधिकारी सुगी आकी जो वाजिब मांगा है भीम ने अमल में लाई जाए। और ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। प्राचीन बालाजी को मंदिर है और पास में जो है बंगाली एडे प्लाट ले रेबा की बात कुछ कर रहे थे, भी तरफ से देख सको जो कि एडे जो है मस्जिद भी है सामान्य ही, तो कहीं ना कहीं काफ़ी डरे समय जे लोग पार के लिए। तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।